गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना ये साइंस का चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी कि जंतुओं में जनन, इसको स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 8 तक का जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, चैप्टर, कीवर्ड्स और एक्सरसाइज, वो कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम इस वीडियो में पहले कीवर्ड्स जानते हैं चैप्टर के, फिर उसके बाद जो इसमें मेन पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स अलैंगिक जनन। सेक्सुअल मतलब होता है लैंगिक और असेक्सुअल मतलब हो गया अलैंगिक। रिप्रोडक्शन मीन्स जनन, तो ये हो गया अलैंगिक जनन। बाइनरी फिशन मतलब द्विखंडन, ठीक है। बडिंग, बडिंग मीन्स होता है मुकुलन। ये आप समझेंगे चैप्टर के अंदर ये क्या क्या चीज़ें हैं करके। पहले आप कीवर्ड्स को समझ लीजिए, ठीक है। एग्स हो गया अंडे, आप जानते हैं। एम्ब्रायो भ्रूण। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब होता है निषेचन और एक्सटर्नल मतलब बाह्य, तो हो गया बाह्य निषेचन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन फिर दिया यानी कि निषेचन हो गया। फिर फोइटस यानी कि गर्भ। फिर आया इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन, ठीक है। फिर आया मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण। तो जितनी भी मैं आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ इन सब का मैंने विस्तार से चैप्टर के अंदर जो है विवरण किया है, इनको डिस्क्राइब किया है वहाँ पर, तो वहाँ से आप इनको समझेंगे। ओविपेरोस एनिमल्स, अंड प्रजक जंतु यानी कि जो अंडे देते हैं वो जंतु ओविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया हुआ सेक्सुअल था, ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। फिर आया स्पर्म्स यानी कि शुक्राणु। फिर आया विविपरस एनिमल यानी कि जरायुज जंतु जो बच्चों को जन्म देते हैं। फिर आया जाइगोट यानी कि जिसको हम बोलते हैं युग्मनज, ठीक। तो ये इस चैप्टर के कीवर्ड्स थे। अब हम जानेंगे कि नीड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है करके, यानी कि जनन की आवश्यकता क्यों है। तो रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज, यानी कि जो जनन है वो आवश्यक है अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए, या अपनी जाति को इस पृथ्वी पर जो है विद्यमान रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर जनन नहीं होगा तो वो जाति वहीं पे ही रुक जाएगी और आगे नहीं बढ़ पाएगी और भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए जो होता है रिप्रोडक्शन बहुत आवश्यक है, जिससे कि भविष्य में भी उस जाति का जो है भविष्य में भी वो जाति जो है विद्यमान रहे पृथ्वी पर, ठीक है। इसलिए जो है रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, यानी जनन की आवश्यकता होती है। फिर हम जानते हैं इसमें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन के प्रकार। तो मुख्यतः दो प्रकार होते हैं इसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब ये लैंगिक जनन क्या है पहले इसको जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने क्लास 6 में, क्लास 7th में जो है फ्लावर्स में जो है उनका फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, यानी कि उसमें जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं वो दोनों मिलकर के क्या है फूल का और फल का निर्माण करते हैं। यानी कि जब परागनलिका में परागकण पहुंचते हैं उसके बाद ही जो है निषेचन के पश्चात जो है फल का निर्माण होता है, ठीक है। तो उससे अब वो तो आप हमने देखा था और हम जाना था कि 6 और 7th क्लास में फ्लावर्स में यानी कि पौधों में जो है जन्म जाना था, ठीक है। वो भी सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, तो वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम इसमें जंतुओं के रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि वह जनन जिसमें नर व मादा युग्मक मिल करके मादा युग्मक मिलते हैं या मिलते हैं, तो वह जनन जो होता है लैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। लेकिन नर और मादा युग्मक दोनों ही जो हैं मिल करके जिस जनन का निर्माण करते हैं वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। जैसे कि जो फूल वाले जो जितने भी पौधे होते हैं उनमें होता है,
और जंतुओं में होता है, विभिन्न जीवों यानी कि जानवरों में होता है। तो सब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है उनमें। फिर दूसरा प्रकार है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जो है एक ही कह सकते हैं उसको हम, एक ही एक सेल या एक ही जो है पेरेंट जो है जनन में भाग लेता है, तो वो कहलाता है अलैंगिक जनन। यानी कि एक ही मतलब या तो नर ही होगा या मादा ही होगा, ठीक है। तो उसमें एक ही जीव भाग लेगा, ठीक है, एक ही जीव भाग लेगा, तो वो कहलाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हम अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, हाइड्रा और ये जितने भी होते हैं, और कुछ प्लांट्स में जैसे रोज़ के, शुगर केन के, तो ये सब इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक। हाँ, बाकी अब कल हम जानेंगे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं करके, यानी कि जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं, वो हम इनके बारे में जानेंगे अगली वीडियो में।